फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक बोट से, जिसमें तीन दोस्त एक साथ बैठकर जश्न मना रही थीं। ये जश्न उनकी फ्रेंड टाटी को गुड बाय बोलने की खुशी में था, क्योंकि टाटी कुछ ही दिनों में उनसे बहुत दूर जा रही थी। फिर अचानक तीनों दोस्त देखती हैं कि पूरे शहर की बिजली चली गई है और साथ ही आसमान में कुछ ऐसा चमक रहा है जो देखने में बहुत ही अजीब और रहस्यमयी था। फिर कुछ ही मिनटों में नदी का बहाव अचानक से तेज होने लगता है। फिर क्लारा टाटी और लोली से कहती है कि मैं नीचे जाकर बोट को कंट्रोल करती हूँ। लेकिन जब क्लारा नीचे जाती है तो उसे पता चलता है कि बोट का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा। यही सब देखकर क्लारा की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगती हैं। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी क्लारा देखती है कि बाहर बर्फ पड़ने लगी है और टाटी और लोली दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर गई हैं। अगले सीन में हम देखते हैं अर्जेंटीना में एक प्रोटेस्ट चल रहा था। ये प्रोटेस्ट पूरे शहर में पावर कट की वजह से हो रहा था। इस प्रोटेस्ट के कारण कोई भी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने दी जा रही थी। तभी भीड़ के बीच फंसा ओमार अपने दोस्त जुवान और रूसो से कहता है कि हमें रास्ता बदलना होगा, क्योंकि किसी भी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। दरअसल जुवान और रूसो अपने 30 साल पुराने दोस्त टेनो से मिलने जा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह ट्रिप कितनी भयानक होने वाली है। फिर जब जुवान टेनो के घर पहुंचता है तो वहां उसे टेनो का चौकीदार विसेंते मिलता है। फिर वह दोनों विसेंते से कहते हैं कि फौरन जाकर एक व्हिस्की लेकर आओ, क्योंकि आज हम सारे दोस्त साथ में बैठकर पार्टी करने वाले हैं। फिर थोड़ी देर बाद जुवान, टेनो, रूसो और उनका एक और दोस्त लुकास व्हिस्की पीते हुए पोकर खेलने लगते हैं। दरअसल वह सभी अपनी 30 साल पुरानी दोस्ती की यादों को ताजा कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से पूरे शहर की लाइट चली जाती है। लाइट्स जाने के अलावा उन सभी के मोबाइल फोन्स भी अचानक बंद हो जाते हैं। लेकिन जुवान को लगता है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। फिर कुछ देर बाद टेनो की वाइफ एना चिल्लाते हुए कहती है, टेनो जल्दी ऊपर आओ, विसेंते को कुछ हो गया है। फिर टेनो जब ऊपर जाता है तो एना उसे खिड़की से बाहर देखने के लिए कहती है, क्योंकि विसेंते सड़क पर चलते चलते अचानक से गिर गया था। फिर टेनो देखता है कि गर्मी का मौसम होने के बावजूद भी बाहर बर्फबारी हो रही है। इसका मतलब जरूर इस बर्फ में कुछ ऐसा है जिसके चलते विसेंते बेहोश हो गया है। फिर टेनो विसेंते को बचाने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वह सभी लोग देखते हैं कि गाड़ियां भी अपने आप नियंत्रण खोकर एक दूसरे से टकरा रही हैं। फिर ये सब देखने के बाद वह सब लोग घबरा जाते हैं। अब वह सभी समझ जाते हैं कि जरूर यह बर्फ जहरीली है और जो भी इसके संपर्क में आएगा वह मारा जाएगा। अब रूसो को अपनी फैमिली की बहुत चिंता होने लगती है और उसे समझ में नहीं आता कि अब वह अपने घर कैसे जाएगा। फिर रूसो तय करता है कि वह अब यहाँ और नहीं रुकेगा, जिसके बाद वह फौरन एक कपड़ा लपेटकर घर से बाहर चला जाता है। जुवान और उसके बाकी दोस्त जोर जोर से चिल्लाते हैं कि रूसो बाहर मत जाओ, लेकिन रूसो किसी की भी नहीं सुनता। फिर बाहर निकलते ही जहरीली बर्फ रूसो को भी अपनी चपेट में ले लेती है, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में रूसो जमीन पर गिरकर मर जाता है। इस हादसे के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि कोई भी इस घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह थी कि वह लोग इस जहरीली बर्फ से कैसे बचेंगे। फिर जुवान एना को कहता है कि मुझे अपनी बेटी क्लारा की चिंता हो रही है। फिर एना कहती है, परेशान मत हो, बस दुआ करो कि उसे भी हमारी तरह इस जहरीली बर्फ के बारे में पता चल जाए। कुछ देर बाद अचानक से उन सभी को पीछे के दरवाजे से किसी के खटखटाने की आवाज आती है। फिर टेनो जुवान से कहता है, दरवाजा मत खोलना, ये कोई खतरनाक जीव भी हो सकता है। लेकिन तभी बाहर से एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि वह पिज्जा डिलीवरी के लिए आई है। अब सभी दोस्त जानते थे कि पिज्जा डिलीवरी के लिए एक लड़का आने वाला था, लेकिन अभी वह लोग इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते और सबसे पहले उस लड़की को अंदर कर लेते हैं। फिर जुवान देखता है कि पीछे का दरवाजा एक सुरंग के जरिए सीधा टेनो की गैराज में खुलता है। इसका मतलब जरूर वह लड़की गैराज में ही रुकी होगी। फिर जुवान गाड़ी की चाबियां लेने गैराज में बने ऑफिस में जाने के बारे में सोचता है, लेकिन टेनो उसे कहता है कि यह सब बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर बर्फ का एक भी कण उसके शरीर पर गिर गया तो वह भी रूसो की तरह मारा जाएगा। फिर जुवान कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, वह भी खुद को उसी तरह कवर करके जाएगा जैसे वह लड़की गई थी। अगले सीन में हम लुकास और एना को देखते हैं जो उस डिलीवरी गर्ल से सवाल पूछ रहे थे। लुकास कहता है कि तुमने हमें अपना नाम इंग्रिड बताया, लेकिन ऐप के मुताबिक डिलीवरी करने के लिए कोई लड़का आने वाला था। फिर इंग्रिड कहती है कि वह उसका भाई एंटोनियो है। आज यह ऑर्डर उसे ही डिलीवर करना था, लेकिन वह नहीं आ पाया, इसीलिए वह उसकी जगह आ गई। इंग्रिड की बातों से साफ समझ आ रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रही, लेकिन अब वह भी इन सभी के साथ यहाँ फंस चुकी थी। दूसरी तरफ टेनो, जुवान और ओमार एक ट्रक को धक्का देकर और उस पर सीढ़ी लगाकर ऑफिस में घुस जाते हैं। फिर जुवान को वहां सारी चाबियां मिल जाती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चाबियां लगाने के बाद भी गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती। फिर जुवान समझ जाता है कि बिजली का जाना और मोबाइल फोन्स का बंद होना कोई इत्तेफाक नहीं था। यह किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का असर है जो सभी सिग्नल को क्रैश कर रही है। फिर टेनो एक किताब
किताब में देखकर सभी को बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का संचारण सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रोक देता है। इसका मतलब जब तक यह वेव हवा में फैली रहेगी तब तक कोई भी गैजेट काम नहीं करेगा। फिर कुछ देर बाद वह लोग देखते हैं कि सामने वाले घर से रोशनी आ रही है। टेनो कहता है कि अगर उन्होंने खिड़की खोल दी तो उनकी भी मौत हो जाएगी। फिर वह लोग लालटेन से इशारा करते हैं कि खिड़की मत खोलना, लेकिन वह आदमी खिड़की खोल देता है और जहरीली बर्फ के संपर्क में आते ही मर जाता है। उसकी पत्नी भी उसे देखने आती है और वह भी मारी जाती है। यह देखकर जुवान चिल्लाता है कि उसे अब भी अपनी एक्स वाइफ एलेना के घर जाना होगा क्योंकि क्लारा सुबह जल्दी उठती है। टेनो और बाकी लोग उसे समझाते हैं लेकिन जुवान नहीं मानता। आखिरकार टेनो उसकी मदद करने का फैसला करता है और सभी मिलकर एक सेफ्टी सूट बनाते हैं। वे जुवान का पूरा शरीर ढक देते हैं ताकि बर्फ उसके संपर्क में न आए। टेनो उसे एक मास्क भी देता है जिससे वह सांस ले सके। फिर सारी तैयारी के बाद जुवान घर से बाहर निकलता है। बाहर अभी भी बर्फ गिर रही थी, लेकिन सूट की वजह से उसे कुछ नहीं होता। फिर जुवान देखता है कि सड़क पर हजारों लोग मरे पड़े हैं। जो जिस हालत में था बर्फ गिरने के बाद उसी हालत में मर गया। लेकिन जुवान की बेटी क्लारा जिंदा है या नहीं, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा।